ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2025 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2025 में क्या आपके प्रेम का सपना पूर्ण होगा? आपके जीवन में यह वर्ष किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा? आपके रिश्ते किस प्रकार के रहने वाले हैं? विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब भी देंगे। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन इस पूरे वर्ष में कैसा रहेगा, क्या आपका एक्स जो है वह वापिस आएगा या नहीं आएगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या प्रेम विवाह के योग बनेंगे, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी, और जो लोग संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें हम आपको बताएंगे 3 महत्वपूर्ण उपाय। यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं या आपके प्रेम जीवन या दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है तो इसको दूर करने के लिए आप कौन से 3 आसान उपाय कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं धनु लग्न अथवा धनु राशि की, तो धनु लग्न या धनु राशि जिस भी व्यक्ति की होती है ऐसे लोग बहुत ही जानवान होते हैं। साथ ही मैंने यह पाया है कि हमेशा कुछ न कुछ ये नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि अवश्य धनु राशि वालों को प्राप्त होती है। हालांकि इनके पास मल्टीपल नॉलेज होती है, ये मल्टीटास्किंग लोग होते हैं। लेकिन जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो मैंने अक्सर यह पाया है कि धनु लग्न या धनु राशि वालों का प्रेम जो होता है वो टूटता अवश्य है। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि ये लोग यंग एज में या टीन एज में इनको प्रेम हो जाए, इनकी स्थिति बन जाए, ये प्रेम विवाह तक जाते हैं, है ना, करने की स्थिति तक आ जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश इनका कहीं ना कहीं से संबंध विच्छेद हो जाता है। जबकि धनु लग्न या धनु राशि वाले एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ भी मैंने पाया है ऐसी स्थिति बनती है। कई बार तो ये प्रेम विवाह भी करते नजर आएंगे यदि धनु लग्न या धनु राशि होती है तो। लेकिन जब भी जिस भी व्यक्ति से इनको प्रेम होता है तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। मैंने यह पाया कि धनु राशि वालों को, क्योंकि पंचम भाव में मेष राशि आती है, तो इनके जो प्रेमी अथवा प्रेमिका होते हैं अक्सर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति तक चले जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। और इनके प्रेम संबंधों के बीच में अगर देखा जाए तो एज में डिफरेंस होता है, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस वर्ष में आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो साल की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो मंगल की स्थिति 21 जनवरी 2025 तक आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही है। पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो साल की शुरुआत प्रेम संबंधों में उठापटक की स्थिति अथवा प्रेम में उतार चढ़ाव की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं से रिलेशन में विच्छेद होने की भी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि 21 जनवरी 2025 के बाद से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक का जो टाइम फ्रेम रहेगा, यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में अच्छे रिलेशन भी रहेंगे, जो गिले शिकवे होंगे वह भी दूर होंगे। और इसी टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप निर्णय की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लंबे समय से रिलेशनशिप में है तो आप फ्यूचर में प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो यह समय अच्छा रहने वाला है, यानी कि 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक। फिर 2 अप्रैल के बाद से लेकर मई 2025 तक फिर से आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों के गुप्त संबंध बनेंगे, ऐसी भी स्थिति रहेगी। या आपके गुप्त संबंध चल रहे हैं, आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को आप चीट कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 2 अप्रैल से लेकर लास्ट मई तक यानी 30 मई 2025 तक वो बातें उजागर हो सकती हैं। लेकिन आपके प्रेम जीवन में जो सबसे अच्छा टाइम शुरू होगा वह टाइम शुरू होगा मई 2025 यानी 30 मई 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए लव लाइफ के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप मन ही मन किसी को प्रेम करते हैं, अपने मन की बात आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप जनवरी के महीने का चुनाव कर लीजिए। संभावनाएं बनती हैं कि नए प्रेम संबंध में आप चले जाएं, क्योंकि सूर्य की स्थिति जो है वो धनु राशि में रहने वाली है। हालांकि मकर राशि में सूर्य सेकंड हाउस में चले जाएंगे 15 जनवरी को, तो आप 15 जनवरी से पहले पहले अपने मन की बात आप कह सकते हैं सामने वाले से। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रेम विवाह होने का योग कब बनेगा, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, छठे स्थान में गोचर करेंगे 15 मई 2025 तक।
तब तक सप्तम स्थान से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन राशि के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 15 मई को आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो ये विवाह के योग बना देंगे। यानी कि 15 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आपके विवाह होने के योग दिखाई दे रहे हैं, बन सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे वर्ष के अंदर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ग्रह गोचरी स्थितियां बहुत ज़्यादा निगेटिव आपके लिए नहीं बन रही हैं। लेकिन आप शनि की ढैया का आरंभ भी आपके जीवन में होगा, वो होगा 29 मार्च 2025 से। तो जब भी ढैया का आरंभ होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा इगोस्टिक होता है या रिलेशनशिप में बिना किसी बात के मिसअंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंध में सफलता आपको मिलेगी, प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके लिए साल की शुरुआत विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जनवरी 2025 तक दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद 21 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल देव आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे तो पंचम स्थान के स्वामी होकर सप्तम स्थान में जाएंगे, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं से निगेटिव आपके लिए हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी 2 अप्रैल 2025 तक। यहाँ पर प्रॉब्लम आपके मैरिटल लाइफ में देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद 2 अप्रैल के बाद जब मंगल का ट्रांजिट पुनः एक बार आपके अष्टम भाव में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक समय फिर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर और 15 मई 2025 तक दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति लगातार आपके लिए बनी रहेगी। आपको अपने संबंधों को संभालने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि आपके संबंध अच्छे रहें। अगर जीवन में साल के शुरुआत में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई तक मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी निर्णय ना लें। हालांकि 15 मई के बाद जैसे ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा, एक दूसरे से स्नेह बढ़ेगा, क्योंकि आप स्वयं धनु राशि वालों अपने जीवन साथी के पास पहुंच जाएंगे, यानी सप्तम स्थान में पहुंच जाएंगे। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और इसी तरीके से जीवन साथी का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिहाज से 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग ऐसा रहेगा जो कि आपके लिए जनवरी से लेकर मई तक विच्छेदात्मक स्थिति बनाएगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बनाएगा। लेकिन उसके बाद से लेकर दिसंबर लास्ट तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप 15 मई के बाद आगे बढ़ सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके एक्स की वापसी का कोई चांसेस बनता है। धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके लिए मई 2025 तक नहीं बनता है। मई के बाद आप एक बार अगर प्रयास करते हैं तो आपके एक्स की वापसी हो सकती है, आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि मई 2025 के बाद। अब जान लेते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का कब योग बनेगा। तो अविवाहितों के लिए 15 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक विवाह का योग बनेगा। प्रेम विवाह का योग भी इसी टाइम फ्रेम के दौरान बनेगा। इसके साथ संतान अथवा फैमिली आप प्लान करना चाहते हैं तो क्या इस वर्ष में कोई संभावनाएं बनती हैं। देखिए, गोचर के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। इस वर्ष के अंदर अगर आपकी पत्रिका में पावरफुल योग चल रहा होगा, संतान प्राप्ति का दशा चल रही होगी, तभी संभावनाएं बनेगी। अन्यथा अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी सप्तम में गोचर करेंगे, फिर 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर तक अष्टम में जाएंगे, फिर एक बार पुनः सप्तम में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा योग होगा, तभी संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। बाकी चीजें ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। हाँ, आप शनि के ढैया में आ रहे हैं तो माँ की हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी पहले से संतान है धनु राशि वालों तो 21 जनवरी 2025 तक संतान को लेकर आप में चिंताएं रहने वाली हैं। उसके बाद की स्थिति संतान के लिहाज से अच्छी रहेगी। संतान इस वर्ष में आपकी प्रगति करने वाली होगी, चीजें संतान के लिहाज से अच्छी रहेगी। अगर संतान के पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता, कोई टेंशन चल रही थी तो 29 मार्च आते आते तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी और संतान की आपके प्रगति होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए धनु राशि वालों, सबसे पहली बात कि अगर आपके प्रेम जीवन में कोई दिक्कत आ रही है या
आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका छोड़कर चला गया है, तो बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि वशीकरण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वशीकरण नाम की ऐसी कोई चीज होती नहीं है। प्रैक्टिकली जब तक प्रकृति आपको नहीं देगी उस चीज को या उस व्यक्ति को, आपकी किस्मत में वह व्यक्ति नहीं होगा, तो आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा, निगेटिव एनर्जी के द्वारा आप उस व्यक्ति को 24 से 48 घंटे के लिए अपने आप आसपास आप बुला सकते हैं, उसके मन में अपना ख्याल ला सकते हैं, लेकिन नेचुरल तौर पर वो व्यक्ति नहीं हो पाएगा आपका। तो पहली बात, तो अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तंत्र मंत्र या वशीकरण की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन सभी भ्रमों से आपको निकलना होगा। दूसरी बात कि धनु राशि वालों, आप स्वयं अपने आप में विद्वान होते हैं, आप बहुत ही समझदार होते हैं, आप परिस्थितियों को समझते हैं, मल्टीपल नॉलेज आप रखते हैं, है ना, दूसरों को आप जान देते हैं। तो सिंपल सी मेरी बात है कि अगर आप टीन एज में हैं, यंग एज में हैं, आप किसी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर वो व्यक्ति आपको धोखा दे दिया है, छोड़कर चला गया है, तो आप उसके इंतजार में ना बैठें। क्योंकि सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि जो व्यक्ति अगर आपसे एक बार दूर जा सकता है, तो दोबारा भी आपके जीवन में आएगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा आपके साथ में रहेगा। तो इन सभी चिंताओं से दूर हटिए और अपना जो पूरा फोकस है, इस वर्ष में आपको करियर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, पढ़ाई लिखाई पर फोकस कीजिए, तो ठीक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप उपाय चाहते हैं, वीडियो आपने देखा है, तो उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। 2 उपाय आपको करना रहेगा। सबसे पहला उपाय आपको ये करना है, एक पान का पत्ता ले लीजिएगा और एक सुपारी ले लीजिएगा, ठीक है। सुपारी साबुत होनी चाहिए और थोड़ी सी क्या कर लेना है, आपको हल्दी लेना है और गंगा जल मिक्स करके, और हल्दी में उस सुपारी को डुबोकर, पान के पत्ते को, और इसके साथ ही आपको एक लेनी है बांसुरी, ठीक है। ये तीनों सामग्रियों को सोमवार या शुक्रवार के दिन ले जाके आप भगवान कृष्ण के मंदिर में उनको अर्पित कर दें। अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। अगर ईश्वर चाहेंगे, प्रकृति चाहेगी, तभी उस व्यक्ति का प्रेम आपको मिल पाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि एक और उपाय आप कर लीजिए, अगर तंत्र विद्या से आप उपाय करना चाहते हैं तो उसको भी कर लीजिए। आप 10 लौंग ले लीजिएगा, फूल वाली होनी चाहिए, साथ में थोड़ी सी मात्रा में गुड़ और थोड़ी सी मात्रा में काले तिल ले लीजिएगा। और किसी भी शनिवार को शाम के समय 5 बजे के बाद आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाइएगा। वहां पर इन तीनों सामग्रियों को पीपल के पास में रख दीजिएगा, वृक्ष के पास में, और वहीं पर बैठकर अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद कीजिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, है ना, कि आपके जीवन में जो प्रेमी अथवा प्रेमिका गया है वह पुनः वापस आए, उसके मन में आपके प्रति प्रेम जागृत हो, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद वहां से पीपल का एक पत्ता आप तोड़ लीजिए, उसको आप घर ले आइए शाम के समय, और अपने पूजा स्थल पर आप धूप अगरबत्ती कीजिए, एक दिया जला दीजिए। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को आप गंगा जल से धुलने के बाद आपको क्या करना है, पंचम भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं, मंगल, तो आपको रोली पाउडर लेना है रेड कलर का, गंगा जल के साथ मिक्स करके उसको आप पेस्ट बना लीजिए, और स्वास्तिक बनाना है आपको पीपल के पत्ते पर। एक तरफ आप स्वास्तिक बना दीजिए, ऊपर अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लिखिए, नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है तो भी आप सेम उपाय कर सकते हैं। जीवन साथी का नाम ऊपर लिख दीजिए, अपना नाम नीचे लिखिए। पीछे साइड में पीपल के पत्ते में आपको काजल से अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लिखकर और उसको तकिए के नीचे रखना है। बस इस उपाय को आप कर लीजिए। कब तक करना है, एक बार अगर आप पीपल का पत्ता लाते हैं तो वो 7 दिन के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। उस पीपल के पत्ते को कहाँ रखना है, तो उसको आप जल प्रवाह कर दीजिएगा, अथवा किसी साफ सुथरी जगह अथवा किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। बस ये उपाय कीजिए, ईश्वर चाहेंगे तो आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को